नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है मौत का सपना। राकेश को फिर उस रात बहुत डरावना सपना आया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उठा और बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। अपनी बीवी पूजा को जगाना उसने सही नहीं समझा और वो खुद बाहर इधर उधर टहलने लगा। दरअसल राकेश एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। कुछ दिनों पहले उसे किसी काम के सिलसिले में जोधपुर जाना पड़ा और वहाँ कोई होटल ना मिलने की वजह से उसे एक धर्मशाला में रुकना पड़ा। उसे दिक्कत तो काफ़ी हुई, लेकिन नई जॉब होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सोचा काम जल्दी निपटा के तुरंत यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन अपने साइट पे काम खत्म करने के बाद शाम को वो धर्मशाला आया। थके ज़्यादा होने की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई। धर्मशाला में ये राकेश की पहली रात थी। उसी रात उसने एक ऐसा सपना देखा जिसे देखने के बाद उसकी ऐसी नींद टूटी जिसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सपने में देखता है कि वो एक बहुत बड़े खंडहर में है। राकेश वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता। इधर उधर ऊपर नीचे करने के बाद भी जब उसे कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो थक कर एक सोफे पर बैठ जाता है। अचानक उसे पूजा के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ऊपरी मंजिल से आ रही होती है। वो जल्दी उठकर तेजी से ऊपर की ओर दौड़ता है। ऊपर जाते ही देखता है कि उसकी बीवी अपने हाथ में उसी का कटा सर लेकर रो रही है। इतना देखते ही उसकी नींद टूट गई और वो जोर जोर से हाँफने लगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह वो इन सब बातों को भुलाकर अपने साइट पर गया और जल्द ही काम खत्म करने के बाद अपने घर के लिए बस पकड़ ली। घर आने के बाद वो कुछ परेशान सा रहने लगा। उसे हर रोज़ रात को वही सपना आता था। कुछ ही दिनों बाद उसे कंपनी की तरफ से टूर पे जाने का काम मिला। उसने सोचा इस बार वो अपनी बीवी को भी घुमा लाए। दरअसल उसे असम के एक गांव में भेजा गया था, जो कि काफ़ी सुंदर जगह थी। दोनों अगले दिन असम पहुंच गए। राकेश ने सोचा 2 दिन वो खूब घूमेगा और फिर वो काम पर जाएगा। दोनों ने होटल लिया और सामान रखकर तैयार होकर घूमने चले गए। घूमते घूमते वो लोग एक जंगल के पास पहुंच गए थे। अचानक वहां काफ़ी तेज़ बारिश चालू हो गई। इधर उधर कोई छिपने की जगह ना मिलने पर वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। अंदर जाने पे उसे एक खंडहर दिखा। दोनों उसी में चले गए। राकेश भूल गया था कि ये वही खंडहर था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। अंदर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक राकेश को उसकी बीवी की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसे बस ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। वो उस खंडहर में इधर उधर घूम घूम कर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। अचानक उसे अपने सपने के बारे में याद आता है। जैसा जैसा उसने अपने सपने में देखा था, बिल्कुल वैसा वैसा ही उसके साथ हो रहा था। अब वो बहुत डर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मौत पक्की है। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो थक कर एक पुराने सोफे पर बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। ये याद आते ही वो झट से सोफे से अलग हो गया और दूर जाकर खड़ा हो गया।
अचानक उसे अपने बीवी की आवाज़ आई, पर यह आवाज़ ऊपर से नहीं बल्कि बगल वाले कमरे से आ रही थी। वो झट से उधर गया और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर वो वहाँ भी नहीं थी। अब उसे दूसरी आवाज़ आई। वो बाहर की तरफ गया, पर वहाँ भी वो नहीं थी। वो उसे कॉल करने की कोशिश करने लगा, मगर नेटवर्क ना मिलने की वजह से कॉल नहीं लगी। अचानक उसे फिर आवाज़ आई और इस बार वो आवाज़ ऊपर की तरफ से आई थी। वो सपने के बारे में भूल के जल्दी से ऊपर गया। वो आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। उसने जल्दी से वो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने अंदर की ओर एक कदम बढ़ाया। वैसे ही उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। राकेश की बीवी, जो इतने देर से लापता थी, वो दौड़ते दौड़ते ऊपर आई और जैसे ही उसने राकेश का ये हाल देखा, वैसे ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। होश आने के बाद उसने राकेश का सर अपने हाथ में उठाया और उसे गोद में लेकर रोने लगी। तो दोस्तों, क्या सच में राकेश ने अपनी मौत अपने सपने में देखी थी? और अगर देखी थी तो ये सच कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।